ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास और वफादारी ही एक संतुलित सफलता की आधारशिला होते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ एंड मेरी इस एक कोशिश और में एक और पॉजिटिविटी वाली कहानी एक शख्स की मैं लेकर आई। और हमारी कोशिश इस एक कोशिश और में ये रहती है कि जिंदगी के उतार चढ़ावों को हम बहुत ही नॉर्मल लें, क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव जब बार बार होने लगते हैं हम घबराना शुरू कर देते हैं, जो मेरे साथ भी होता है। तो इस कहानी के जरिए मैं खुद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और आपको भी वो पॉजिटिविटी देती हूँ। और आज जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके ये फीचर्स ना अगर मैं टर्न बाय टर्न लूँ तो वाकई उनके पर्सनालिटी को सिद्ध करते हैं। अगर ईमानदारी की बात की जाए तो उनकी शुरुआत उनके बचपन में हुई थी, एक कर्नाटक एक छोटे से नगर में, जहाँ उनके पिताजी एक बैंक में बड़ी अच्छी खासी जॉब करते थे और माताजी जो थी वो वीणा सिखाती थी। अब उन्होंने ऐसे बैकग्राउंड होने के बावजूद कला शास्त्र या बहुत अच्छी एजुकेशन को अहमियत नहीं दी, बल्कि जिंदगी की कला को अहमियत दी। जब 10th पास हुए तो उसके बाद उनकी मुलाकात एक मारवाड़ी फैमिली से हुई, जिन्होंने उन्हें ट्रेडिंग करना सिखाया। पैसा जो हमारी जिंदगी में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको कैसे आप लोगों को फायदा पहुंचा के खुद भी एक अच्छे और सफल व्यक्ति बन सकते हो, वो उन्होंने वहां से सीखा। अब मुश्किल ये थी कि उनके परिवार में उनके जितने भी कजिन्स थे वो सभी IIT ग्रेजुएट्स थे या फिर अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। तो एक समय तो ऐसा आया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार इससे बात मत किया करो, बिगड़ जाओगे। देखो अभी 10th में है, छोटी सी उम्र में ट्रेडिंग, ये सब क्या होता है, स्टॉक ब्रोकरिंग टाइप की चीजें, मतलब आप इन सब चीजों में नहीं जा सकते क्योंकि ये आपको स्टेबल मनी नहीं दे सकते। और यहीं से उन्होंने अपने साथ ईमानदारी बरतना शुरू की कि मुझे अपने इस थॉट पर भरोसा होना चाहिए। हमारे साथ कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब जो हम सोचते हैं उसमें अगर हमें सच्चाई नहीं दिखती है, या फिर कह लीजिए हम हार जाते हैं, या सोसाइटी की इन बातों से घबरा कर हम अपने साथ बेईमानी करने लगते हैं कि यार हमें ये चीज पसंद है पर फिर भी हम वो करेंगे जो इसको पसंद है, जो उसको पसंद है, वो जो 4 लोग वाली बात होती है वो करने लग जाते हैं। लेकिन इस शख्स ने वैसा नहीं किया, अपने साथ ईमानदारी बरती और इसी चीज को वो आगे लेकर जाना शुरू हुए। उन्होंने स्टॉक ब्रोकरिंग में काम किया, ट्रेडिंग करना शुरू किया, उन्हें बहुत नुकसान हुआ पर वो हारे नहीं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्हें उनके परिवार का सहयोग मिला। अब जब उनकी जिंदगी में ऐसा पड़ाव आ गया कि उनके पास जो सेविंग थी वो नहीं बची, सब खत्म हो चुकी थी, तो अब क्या करते। थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की थी उसी से उन्होंने सोचा, और ट्रेडिंग की जो उनकी जानकारी थी इसी के एक कॉल सेंटर में उन्होंने काम करना शुरू किया। दिन में वो ट्रेडिंग करते थे और रात को कॉल सेंटर में पैसा कमाते थे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक आज की तारीख में तो है ही। तो वो 3 साल उन्होंने कॉल सेंटर में दिए और तकरीबन उन 3 सालों में वो मात्र वीकेंड पर सोते थे, क्योंकि दिन में वो अपने जो पसंद का काम था वो करते थे और रात को अपने जिंदा रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो जरूरी था वो काम करते थे। अब जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी कि अचानक जिम में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उनके इस आइडिया को समझ पाए। जब शाम को बैठना हुआ उस व्यक्ति के साथ एक दिन, तो उन्होंने अपनी पूरी चीजें बताई कि कैसे वो सक्सेसफुल हैं इन छोटी छोटी चीजों से। उस शख्स को इन पर भरोसा हुआ और उसने एज ए इन्वेस्टर, सबसे पहला इन्वेस्टर जो है, अपना पैसा उनके साथ करना शुरू किया कि तुम मेरे इस पैसे को मैनेज करो, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ। और वो अमाउंट छोटा मोटा नहीं था, 25 लाख था, जो उस वक्त वाकई बहुत बड़ा अमाउंट था उनके लिए। अब उन्होंने रिस्क ली कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जॉब छोड़कर उस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ये काम बढ़ता गया, उनका क्लाइंट बेस बढ़ता गया और बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस मनी मार्केट में लॉन्च हुई, वहाँ उन्होंने एज सब ब्रोकर काम किया। सब ब्रोकर काम किया तो किया, बल्कि अपने काम को, यहाँ उनका आता है सत्यनिष्ठा। उस काम को उन्होंने इतनी निष्ठा से किया कि उस कंपनी के कई हजार ब्रोकर्स भी कभी कभी उतना कमाकर नहीं दे पाते थे जितना वो एक दिन में कमाकर दे दिया करते थे। अब ये चीज उन्होंने सोची कि इसको हम आगे बढ़ाएं, कैसे मैं सिर्फ ट्रेडिंग में ना रहूं, कुछ और करूं, देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। तो उनके भाई भी उनके साथ आकर जुड़ गए और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी को आगे बढ़ाया। एज अ ब्रोकरेज फर्म वो लेकर आए मार्केट में। मैं
आज बात कर रही हूँ नितिन कामत की, जो कि ज़ीरोधा नाम की एक स्टॉक ब्रोकरिंग कंपनी के मालिक हैं और उनके भाई निखिल कामत जो हैं वो उनका इसमें सहयोग देते हैं। इनफैक्ट ये आइडिया उन्हीं का था। नितिन की जिंदगी की ये शुरुआत जो है एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आकर शुरू हुई 2010 में, और तब तक वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सेटल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी और शादी में भी बहुत मुश्किलात आई, क्योंकि उन्हें उस लड़की के घर वालों को समझाना पड़ा कि ये शेयर का काम होता अच्छा है, लेकिन माता पिता बड़ी मुश्किल से माने, क्योंकि यूजुअली हमें एक ऐसा ही लड़का चाहिए होता है या ऐसी एक नौकरी चाहिए होती है जिसमें थोड़ी सिक्योरिटी हो। अब ऐसा काम जिसमें मार्केट अप एंड डाउन का रोज खेला होता है, वो काम कोई व्यक्ति करता है तो कैसे विश्वास हो। लेकिन यहाँ आता है वफादारी की बात। उनकी वफादारी उनकी खुद से, उनके काम से। उन्होंने अपने भाई पे भरोसा रखा, खुद पे भरोसा रखा और वफादारी करते हुए वो अपने काम को आज इस लेवल तक ले गए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ICICI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज और ऐसी कई कंपनी के भी उतने कस्टमर्स नहीं हैं जितने आज ज़ीरोधा के हैं। दैट इज 1 मिलियन कस्टमर्स। ये एक अपने आप में वाकई बड़ा फिगर। और आज भी उन्हें ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कई पेपर में जब छपा कि इनकी कंपनी आज नंबर 1 कंपनियों में से एक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। जो ज़ीरोधा का मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज जीरो एंड रोड़ा, यानी जीरो और जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं यानी रोड़ा, उन सबको हटाना। एक बड़ा ही फेमस टर्म है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं जब आप एक कंपनी की ट्रेड या शेयर्स लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसे बहुत कम पैसों में कर दिया। उसके बाद जब इक्विटी की बात आई तो उसे ज़ीरो में कर दिया, जो कि अच्छे लोगों के बस की बात नहीं थी। लेकिन कंपटीशन में दूसरी कंपनी भी उतर कर आई सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने अपनी कंपनी को टेक्नो फ्रेंडली बनाना शुरू किया। आजकल हमें सब चीज़ें बहुत सरलता से चाहिए कि यार मोबाइल में ही सब कुछ हो जाए, हम ऐसा कुछ कर लें। तो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने दिमाग में लाया और ऐसे कुछ लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ा जो टेक्नो फ्रेंडली थे, और उस टेक्नोलॉजी को एक लेवल और ऊपर लेकर गए कि भाई आपको इतना सरल होना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ आपको खरीदनी है, उसके लिए आपको 25 पेजों का कोई कागजात ना भरना पड़े, आप जाएं और वो काम फट से हो जाए। और यही बात नितिन कामत की लोगों को भा गई और आज ज़ीरोधा स्टॉक ब्रोकरिंग कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है। जिंदगी में हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं और इंस्टेंट कमाना चाहते हैं। आज सबको बहुत जल्दी है, सबको रातों रात अमीर बनना है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि आपके ये 3-4 फीचर्स जो हैं, ये जो नितिन कामत जी के अंदर उन्होंने लेकर आए, वो ही आपको सक्सेस दिला पाते हैं। क्योंकि रातों रात अगर आप रईस या अमीर बनते हैं या सक्सेस पाते हैं तो वो कुछ समय के लिए होती है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि हम ऐसे लोगों से सीखें कि हमें अपने विश्वास को, अपने चरित्र को, अपनी उस दृढ़ निष्ठा को बनाए रखना है अगर हमें सक्सेसफुल होना है। सो ये बात मैं और आप ऐसे बहुत सारे लोगों से सीखते रहेंगे और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती रहूंगी ऐसे लोगों से। मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे लोगों की सीख से हम सीख सकें। नमस्कार।